आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आज सवाल यही है कि आखिर पालघर कांड में संतों को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि 125 दिन बाद भी सवाल अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में संतों ने सीबीआई जांच के लिए आवाज बुलंद की है। यह मांग इसलिए भी है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरे देश ने देखा कि किस तरह से जांच को प्रभावित किया जा रहा था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद सीबीआई जांच से इंसाफ की उम्मीद जगी है। संतों की हत्या के मामले में भी न्याय में हो रही देरी का मामला उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट से ही संतों को इंसाफ मिलेगा? अगर महाराष्ट्र पुलिस निष्पक्ष है तो सीबीआई जांच में संकोच क्यों कर रही है? बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पालघर में संतों की हत्या के 125 दिन, कहां तक पहुंची पालघर मामले की जांच? संतों के हत्यारों को कौन बचा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का सुप्रीम फैसला आने के बाद अब कई और मामलों में महाराष्ट्र पुलिस की जांच संदेह के घेरे में है। ऐसे ही सवाल पालघर कांड पर भी उठने लगे हैं। जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने पालघर में हुए साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पालघर कांड की निष्पक्ष जांच से ही दिवंगत साधुओं की आत्मा को शांति मिलेगी। भारत के सभी संत और अनेक धार्मिक संगठन ये बार बार मांग करते रहे कि उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से सुशांत सिंह जी के केस में सीबीआई की जांच अब होनी है, वैसे ही करोड़ों भक्तों का ऐसा मन है और एक ऐसी मांग है कि तत्काल पालघर के संतों को न्याय मिले और उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पालघर कांड की सीबीआई जांच की मांग अयोध्या के भी संतों ने की है। संत समाज महाराष्ट्र पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं। संतों ने साफ किया है कि अभिनेता सुशांत सिंह मामले की तरह ही पालघर में साधुओं की हत्या की जांच भी सीबीआई से ही कराई जानी चाहिए। संतों की जो हत्या हुई उनका भी जांच होना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं कराई। ये दुखद है और शर्मनाक है। हमारे संतों के लिए आक्रोश है कि आखिर उस संतों की जो पीट की हत्या कराई गई थी पालघर में, उसकी जांच क्यों नहीं कराई? हिंदुस्तान में जो है तो संतों की जो है महिमा विशेष रूप से अभी तक जो है बनी रही है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं ये निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाली है। तो यह जो विभत्स घटना हुई, निर्मम हत्या की गई, यह निश्चित रूप से मानवता को झकझोर दिया है। और इसमें जो है तो जितने संत महात्मा धर्माचार्य और अपितु सभी देशवासी चाहते हैं कि पालघर कांड की सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी हो उनको फांसी की सजा मिले। महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि 16 अप्रैल को पालघर में हुई संतों की हत्या के बाद करीब 90 दिनों तक कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया, जिस कारण स्थानीय अदालत ने 28 आरोपियों को जमानत दे दी। संदेह और सवालों के बीच नजरें सीबीआई जांच पर जा टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं। इस वक्त हमारे साथ अमित पुरी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमित पुरी जी का बहुत स्वागत। उबैद उल्लाह नासिर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नासिर साहब, आपका भी बहुत स्वागत। संतोष दुबे जी हमारे साथ हैं, शिवसेना के समर्थक हैं। संतोष दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हरिधाम पीठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगत गुरु, आपका भी बहुत स्वागत। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं आप अखिल भारतीय संत समिति के। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी, आपका भी। और पहला प्रश्न जितेंद्रानंद सरस्वती जी आपसे ही है। ऐसी कौन से बिंदु आपको नजर आ रहे हैं जिसके आधार पर संत समाज अब यह कह रहा है कि अखिल भारतीय संत समिति ने 16 अप्रैल को यह कांड हुआ और 19 अप्रैल को हमने देश के गृह मंत्री को सीबीआई और एनआईए से जांच कराने के लिए पत्र लिख दिया था। इसका कारण था 48 घंटे तक इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया और गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख ने यह बयान दिया कि यह अफवाहों के आधार पर हुआ
और वहां की पुलिस अफवाहों के आधार को ही मुख्य आधार बना करके इस केस में आगे बढ़ी। जितनी गिरफ्तारियां हुई इसकी सारी जमानत चर्च मिशनरी सिराज बलसारा और पीटर डेमिलो, ये पति पत्नी हैं और वहां पर ये दोनों मिल करके एक एनजीओ चलाते हैं। उस एनजीओ के द्वारा वहां पे सारे अभियुक्तों की जमानत ली गई। अब आप कल्पना करिए कि संतों की निर्मम हत्या, वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं हत्या के, पुलिस कर्मियों की किसी तरीके की वहां से भूमिका नहीं तय हुई। उल्टे 22 पुलिस कर्मियों को यह पूछ के ट्रांसफर किया गया कि तुम कहां जाना चाहोगे, और 1 महीने के बाद महाराष्ट्र का गृह मंत्री वहां का दौरा करता है और उसके बाद से वहां के एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया जाता है जी, कि इस विषय की जांच न हो सके। और अब 3 महीने बीतने के बाद कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, जिसके आधार पे शेष बचे अभियुक्तों को जमानत मिल गई। अब आप कल्पना करिए कि हम क्यों यह मांग कर रहे हैं। पीटर डेमिलो वह व्यक्ति हैं, चर्च के प्रायोजित व्यक्ति, कि इतना बड़ा धन एक एक व्यक्ति के 117 व्यक्तियों की जमानत ली गई है। कौन? पीटर डेमिलो, जो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एनएसी बनी थी, उसमें किसानों के संबंधित कानून को, वनवासी क्षेत्रों के कानून को अंतिम रूप देने वाली उप समिति के चेयरमैन थे, जो कानून संसद से पारित हुआ। अर्थात प्रकारांतर से वो एनएसी के मेंबर थे और 10 जनपथ में सीधी पकड़ रखने वाले टाटा सोशल साइंसेज के प्रोफेसर हैं महोदय। इस नाते ये तार कहीं न कहीं जा करके जुड़ते थे 10 जनपथ से, इसलिए आज तक सीबीआई जांच की मांग। ठीक उसी प्रकार सुशांत राजपूत का केस कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे से जुड़ रहा था। एकदम किसी भी कीमत पे नहीं, महंगे से महंगे वकील इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक खड़े किए। उसी प्रकार सोनिया गांधी से 10 जनपद से तार जुड़ने के कारण इस केस की सीबीआई जांच नहीं होगी, महंगे से महंगे वकील। और अंत में जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे इनके 13,000 पेज में जो इन्होंने दाखिल किए, महाराष्ट्र पुलिस ने सब सुप्रीम कोर्ट ने मंगा लिए हैं। 28 अगस्त को तिथि लगी हुई है। हमारा कहना है अभी भी समय है। उद्धव ठाकरे, लाज बचा लो। हिंदुओं के, संतों के उस निर्मम हत्या के खून से रंगे हुए हाथ, वो पाप अपने सर मत लो। अभी भी अनुशंसा कर दो, सीबीआई जांच हो जाए। हम साधु संतों को क्या चाहिए? एक्चुअल रामदिनेशाचार्य भी हमारे साथ हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सजा मिले। रामदिनेशाचार्य जी, आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस इंसाफ नहीं कर पा रही, संतों के साथ दबाव में काम कर रही है? वैसे अच्छी पुलिस मानी जाती है महाराष्ट्र की तो, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है पुलिस? मुझे तो ये लग रहा है, सबसे पहले तो जो बात उठी है ये बहुत ही आवश्यक बात है कि सुशांत के केस में सीबीआई जांच हुई, जिससे हम सारे लोग बहुत उत्साहित हैं और प्रसन्न भी हैं कि निष्पक्ष जांच देश में होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे जितनी सरकार की पुलिसीय व्यवस्था है, कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार के दबाव में काम करने लगी। न्याय व्यवस्था पे कहीं ना कहीं ये कुठाराघात है, सबसे पहली बात। अब हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य सरकार और पुलिस पर अब भरोसा नहीं रह गया है। इस घटती हुई भरोसा को देखते हुए ये बात आज तय करना पड़ रहा है कि जिस देश में संतों की पूजा होती हो, जिस देश में संतों को भगवान का दर्जा मिला हो, उन संतों के लिए कोई जांच नहीं होती। और अभी मैंने सुना स्वामी जी कह रहे थे कि बाकी चार्जशीट दाखिल भी नहीं हुई और उन लोगों को बेल पर छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है इस देश में कि अब भगवाधारी हैं, संत हैं, इसलिए अब उनके तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। बिहार सरकार ने पूरी तत्परता दिखाई, जिसका ये परिणाम था कि आज सुशांत का केस सीबीआई को सौंप दिया गया। मुझे लगता है कि भारत के सभी साधुओं को, समस्त सनातन धर्मियों को, समस्त हिंदुओं को ये जब बात मैं कह रहा हूं तो कोई दंगा भड़काने की बात नहीं कह रहा हूं। ये बात जब मैं कह रहा हूं तो कुछ मैं राष्ट्रद्रोह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। यदि वो गैरिक धारण करता है,
वस्त्र धारण करता है, वो संत हो जाता है, उस पर राजनीति करके और मौन बन जाना, मुझे लगता है कि ये महाभारत का सूत्रपात है जो आज धृतराष्ट्र बनकर महाराष्ट्र सरकार बैठी है। इसलिए अब सबको आगे आकर और इस पर सीबीआई जांच की मांग। शिवसेना के नेता संतोष दुबे जी हमारे साथ। संतोष दुबे जी, सवाल यह है कि क्यों नहीं, आखिर जब संत लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच दे दीजिए, अगर भरोसा नहीं है, कहीं डगमगा रहा है भरोसा, तो भरोसा बनाने के लिए तो सुशांत वाले मामले में भी सीबीआई की जांच दी गई। नहीं, बिल्कुल राम मोहन जी, जिस तरीके से पालघर में जो कांड हुआ था, उस कांड में जिस तरीके सरकार ने वहां तत्परता दिखाते हुए 125 लोगों की गिरफ्तारी की थी, ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के वहां बैठे थे या हम गिरफ्तारियां नहीं करना चाहते थे। हम उस संतों की जो हत्या हुई थी उससे हमें दुख नहीं था, हमको भी उतना ही दुख था जितना इन महान भाव जितने लोग संत लोग बैठे हैं, जो साधु संत हैं, जो सन्यासी लोग हैं, उतना ही दुख हम लोगों को भी था। क्योंकि किसी भी संत की हत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। अगर वो पाप हुआ महाराष्ट्र की धरती पर, दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसके लिए सरकार ने जितनी तत्परता हो सकती थी उस तत्परता को दिखाते हुए 125 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उनको जेल भेजा गया, 20 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, वहां के एसपी को हटाया गया। तो अब रही बात सीबीआई जांच की मांग की, तो निश्चित ही अगर संतों को चाहिए, लगता है इनको कि भाई हम सीबीआई जांच करा के ही न्याय हो सकता है, तो मांग जायज है, इनको मांगना चाहिए और सरकार इस पे गंभीरता से विचार करेगी। निश्चित ही अगर गंभीरता इसमें कहां है, इसी से खुश होता है संतोष दुबे जी। पिछली सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में हुई उसमें विरोध किया, सीआईडी की तरफ से विरोध किया गया, सरकार की तरफ से अपोज किया गया सरकार ने कि सीबीआई जांच, एनआईए जांच नहीं होनी चाहिए। सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम इस जांच का जो पूरी जांच करेंगे, इसमें जो लोग शामिल हैं उनको सजा दिलाएंगे। तो कम से कम संत समुदाय को सरकार पे थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, समय देना चाहिए सरकार को। अगर नहीं हम दिला पाते हैं तो निश्चित ही आपके आगे रास्ते खुले हुए हैं, सारे रास्ते खुले हैं। आप सीबीआई जांच करा लो, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करा लो, सारी चीज आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि आज जांच हो गई और कल जो है आप नहीं कर सकते हो, नहीं बोल सकते हो। जितेंद्र जी कह रहे हैं आपसे कुछ करने का अधिकार है जी। उपलब्ध नहीं कराई, पड़ी हुई लाश को पूरी दुनिया ने देखा है। आप बता रहे हो कि आपकी सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने उन साधुओं की लाश को पोस्टमार्टम हाउस और पोस्टमार्टम हाउस से उनके आश्रम तक ले जाने के लिए एक गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई है। प्यार है, सम्मान है, उतना शायद किसी का हो। कैसे हम मान लें कि आप हमारा सम्मान करते हैं? ये जुबानी जमा खर्ची बंद करिए। जो बात मैं कह रहा हूँ आप सुनिए प्लीज। अगर आप में थोड़ी भी कुवत है, आप शिवसेना के अपने मुखिया तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो हमारी बात पहुंचाइए। हृदय की पुकार है, मिलेगा। आप इंतजार करिए कहाँ से न्याय? अरे आप हमारी साधुओं के लाश को ले जाने के लिए ये गाड़ी जो सरकार नहीं दे सकती, वो हमें न्याय कहां से देगी? वहां से पोस्टमार्टम हाउस तो लाश कैसे गई है, किस तरीके के पूरे के ढेर गई है, और वहां से लाश कैसे गई है आश्रमों पर, वो देश ने देखा है। बीजेपी के प्रवक्ता अमित पुरी जी के पास हमें गलत पुरी साहब, क्या आपकी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है? क्या आपको लग रहा है कि शिवसेना की सरकार कांग्रेस के दबाव की वजह से, जरा सा इस विषय को शांत करा ले तब मैं कायदे से सुन पाऊंगा। अमित पुरी जी आप बताएं, सवाल करें। जी मेरा सवाल यह है कि आप बीजेपी संतों की इस मांग को जायज मानती है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और दूसरा सवाल यह कि क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार कांग्रेस के दबाव की वजह से इस मामले में निष्पक्ष जांच जो संतों को चाहिए, ऐसा लगे कि निष्पक्षता से जांच हो रही है, वो नहीं कर पा रही है? देखिए 3-4 चीजें हैं, मैं रखने की कोशिश करता हूं। पालघर के अंदर जिस प्रकार से निरपराध संतों की, पूज्य संतों की हत्या की गई, फिर लाश के साथ भी जो तांडव हुआ, और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी, आरोप पत्र दाखिल करने में देरी और बेल हो जाने का रास्ता स्कॉट फ्री छोड़ देना, और इस सब के बीच में जिस एसपी की चर्चा कर रहे थे
उस एसपी ने से जब यह पूछा गया कि पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई, फॉरेस्ट गार्ड उनको बचा रहे थे, और उसके बाद जब पुलिस पहुंच गई तो असॉल्ट ओपन फायर क्यों नहीं किया गया मॉब लिंचर्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। उस एसपी का कोट मैंने वीडियो बाइट्स देखी और बाद में वो उससे डिनाई कर गए। यानी पूरे के पूरे खेल के अंदर संतों के चेहरे पर जिस प्रकार के भाव थे वह अपने आप में बताते हैं कि घटना कितनी भयावह थी। लेकिन इस सब के बाद भी कल जिस घटना की चर्चा हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की, जो पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए, उस पे आने से पहले एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की बेंच में सुनवाई शुरू हुई तो महाराष्ट्र सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट ऑन एफिडेविट फाइल की, उसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से डिनायल किया गया कि हम सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहते हैं। यह कैटेगोरिकल है सुप्रीम कोर्ट की, देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने हल्फिया बयान दिया है। मैं नाम लेके नहीं कह रहा, जो भी अगाड़ी की सरकार है उद्धव ठाकरे जी की अगुवाई में, उसने इससे इनकार किया देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने। कॉपी ऑफ एफिडेविट रखा है सामने, पेन किए दे रहा हूं। ठीक, अब आता है सवाल कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 पैरामीटर लेट डाउन किए कि इन्वेस्टिगेशन क्रेडिटेबल होना चाहिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस यानी जन विश्वास पे आधारित होना चाहिए, कंप्लीट जस्टिस पे आधारित होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते तब आएगा जब मृत आत्मा की शांति के लिए आप जो आरआईपी लिख देते हो उससे काम नहीं चलेगा। जब आप इस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हो तब होगा। और मैं बहुत सावधानी के साथ और स्पष्ट कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को सुनवाई में जब कभी भी विषय ये आगे आएगा जी और केंद्र की सरकार का स्टैंड पूछा जाएगा, हम बहुत साफ खड़े हैं। हमारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अगर अवसर मिला तो केंद्र की सरकार दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट 1946 की पावर्स के तहत इन्वेस्टिगेशन के इंटरेस्टमेंट के लिए सीबीआई की सिफारिश के साथ खड़ी होगी। लेट इट बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, एंड टू एवरीवन। हर एक को साफ होना चाहिए, हम सीबीआई इंक्वायरी कराने के पक्षधर हैं और सॉलिसिटर जनरल उसी लाइन पे स्टैंड। उबैदुल्ला नासिर जी, क्या कांग्रेस का स्टैंड भी क्लियर है? जांच सीबीआई होनी चाहिए, संतों की मांग जायज है क्या? ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हम क्या कह सकते हैं? अगर कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन करना है, जैसा कि हमारे पुलिस साहब भी कर रहे हैं और हमारे संत महाराज भी कर रहे हैं। 28 को सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यही सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को केज पैरट कह चुका है। जी हेलो हेलो, मैं कह रहा हूं फरीकैनों का भी कोई स्टैंड होता है। फरीकैन माने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का स्टैंड क्या है? कह तो रहे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला, वो तो महाराष्ट्र जवाब देगी। आप उसके साथ हैं कि अपने एफिडेविट के साथ हैं? आपने एफिडेविट दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने, जिसको आप चला रहे हैं क्या कि हम सीबीआई इंक्वायरी के खिलाफ हैं। जस्टिस अशोक भूषण और स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई की मुखालफत करती है। आपने खिलाफत की है सीबीआई। कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो अपनी पुलिस के ऊपर ही अविश्वास करे। कोई स्टेट गवर्नमेंट, चाहे बात सवाल ये नहीं है, चाहे बिहार की, कोई सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, तू ये बता, इधर उधर की बात ना कर, तू बता तेरी रहबरी में काफिला क्यों लुटा? जब लॉकडाउन था तो इतनी भीड़ कहां से आई? और आने के बाद संतों की निर्मम हत्या का तांडव इतने घंटे तक चला, पुलिस आई, उसने फायर तक ओपन नहीं किया। और एसपी कहता है कि हमको कोई पावर्स नहीं है सार्वजनिक रूप से मॉब लिंचिंग होने के समय असलाह के से गोली चलाने की, जान माल की हिफाजत करना सरकार का बुनियादी दायित्व है। इससे पहले हुई पुलिस के द्वारा कितनी मॉब लिंचिंग? सवाल इसका नहीं है, करवाई आप लोगों ने। आप एक के दोष से दूसरे के दोष को हटा नहीं सकते। महाराष्ट्र की पुलिस की राइफलों में ज्वार भाटा और बाजरा उगरा था क्या? कारतूसे नहीं थी क्या? पुलिस की मौजूदगी में संतों को खींच के ले जाया गया और निर्मम हत्या की गई, लाश के साथ तांडव किया गया। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद लौटेंगे।
स्टैंड तो कम से कम क्लियर होना चाहिए, स्टैंड तो साफ होना चाहिए। जितेंद्र आनंद जी, मेरा प्रश्न आपसे फिर यह है कि क्या आपने तो देखा है बाला साहेब के पोस्टर के साथ कैसे हिंदू हृदय सम्राट लिखता था, उद्धव ठाकरे की भी ऐसी कई पोस्टर हमने देखे। ये अचानक क्या हुआ कि आप लोग अविश्वास जताने लगे? ये पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन टूट गया, इस वजह से आप लोग नाराज हैं, या फिर वाकई इस मामले में जो ईमानदार सरकार की भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं निभाई, इसलिए ये नाराजगी है? साधु संत किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं होते। हमारी तो एक विचारधारा है, वो है भगवान भरोसे, परमात्मा का भरोसा हमें होता है। लेकिन जब भारत के संविधान में ये भगवाधारी साधु आस्था व्यक्त करता हो और वो पुलिस का बार बार हाथ पकड़ता हो, एक 60 साल 65 साल का साधु कल्प वृक्ष गिरी और बार बार पुलिस हाथ छुड़ा करके आतताइयों के हाथ में सौंप देती हो और 48 से 72 घंटे लग जाते हो इस केस का FIR दर्ज करने में। और मैं संतोष शुक्ल जी कह रहे थे, संतोष दुबे जी, तो उनसे आग्रह पूर्वक एक निवेदन करूं, सिंगल एक पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं है इस केस में, ओनली ट्रांसफर। और ट्रांसफर के बारे में कानून कहता है कि ट्रांसफर इज ए नो पनिशमेंट, कोई सस्पेंड नहीं हुआ और ट्रांसफर उनसे पूछ के उनके मनचाहे स्तर पे किया गया। हमारा तो दर्द यह है कि हमारा साधु मरा, साधु मरने के बाद उसके लाश की जो बेइज्जती हुई कि वहां से कूड़े वाली गाड़ी पर डाल करके लाश पोस्टमार्टम हाउस गई और पोस्टमार्टम के बाद भी अगर इतने देर में भी सरकार को समझ में आया होता तो एक गाड़ी उस साधु के आश्रम जहां पे उसकी समाधि होती, उस शरीर की गति लगती, वहां तक के लिए भी गाड़ी दे दिया होता तो भी हम समझते कि नहीं चलो सरकार ने कुछ किया। इतना तो इतना चार्जशीट समय से नहीं दाखिल होना सब कुछ संदेह पैदा करता है। फिर इस सारे प्रकरण में मैंने पहले भी कहा और आपको बताऊं, हमने 19 बिंदु इंगित करके गृह मंत्रालय को चिट्ठी 19 अप्रैल को ही लिखी थी, 3 दिन बाद ही। ये आज की मेरी चिट्ठी नहीं है, कोई मैं नई कार्यवाही की बात नहीं कर रहा। ये दर्द ऐसा नहीं है कि कोई नया है। और जो बात आपने कही कि गठबंधन टूटे, भैया कोई किसी राजनीतिक दल में रहे, मैं ऐसे बहुतों के नाम बता सकता हूं कि जो कांग्रेस में है, अन्य दलों में है, लेकिन संतों के सेवक हैं, संतों के शिष्य हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो किसी भी राजनीतिक दल की राजनीति कर सकते हैं। लेकिन एक फोटो बाला साहब की संतों के रक्षक की थी, तो आज ही के दिन एक फोटो ट्वीट हुई है उद्धव ठाकरे के द्वारा राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करते और दिया जलाते हुए। तो ये एक यात्रा है कि हिंदुआ सूर्य और शेर की औलाद कैसे गीदड़ में बदला। नासिर साहब, कैसे ये प्रश्न आपसे जरूर है कि ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों हो जाती है घटनाओं को लेकर? अब जब कह रहे हैं जितेंद्र आनंद जी के पुलिस वालों पे कार्रवाई नहीं हुई, उन पुलिस वालों पे जो उस घटना में सामने हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी भीड़ से बचाने की, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिनकी जिम्मेदारी थी ऐसी भीड़ पर सख्त कार्रवाई करने की। देखिए, इसकी जो बात बिल्कुल सही बात है। हम स्वामी जी से इस बात से एग्री करते हैं और हम ये भी एग्री करते हैं कि अगर ये समझते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस सही काम नहीं कर रही है तो PIL दाखिल है सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से प्लीड करें। और जिस तरीके से सुशांत के केस को CBI को सुपुर्द कर दिया गया है, ये केस भी सुपुर्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट तो तय कर ही देगा सर मेरिट के आधार पे। नासिर साहब, और जो CID जांच ठीक है, चार्जशीट ठीक है, वो तो मेरिट के आधार पे काम करेगा। आगे के सबसे बड़ी अदालत को तो मेरिट के आधार पे काम करनी है। और क्या चाहते हैं? लेकिन मेरा सवाल यह है कि सरकार में तो आप भी शामिल है ना अगाड़ी की। गए हैं तो फिर हमारे आप जी ये विश्वास बनाने का काम है। हम क्या कर सकते हैं? विश्वास बनाने का काम है। एक बात समझ लीजिए आप जी, विश्वास बनाने का काम सरकार का होता है। कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जी बात सही कह रहे हैं आप, विश्वास बनाने का काम सरकार का होता है। लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी पुलिस के ऊपर नो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाती है। अरे सर, कितने मामले ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकार ने उठा के मामला NIA को दे दिया, राज्य सरकार ने उठा के, आपको लखनऊ वाला केस याद होगा, दे दिया, ठीक है।
वो भी योगी सरकार ने दे दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस या एसटीएफ सक्षम नहीं है? ठीक है, ठीक दे दिया तो अब नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो सक्षम नहीं, लेकिन ये कि सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया या किसी के लिए भी दे दिया, तो हम इसकी मुखालफत कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, अब जब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करने दीजिए, उसमें फिर आप कहे को हमको इन्वॉल्व करते, किसी को इन्वॉल्व करते। 5-6 दिन की तो बात है, 28 को सुनवाई हो रही है, और जैसा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है, मोदी सरकार जो चाहेगी तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हो ही जाएगा। वो हम तो 99% श्योर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देगा। लेकिन एक चीज सिर्फ मैं एक लफ्ज और करना चाहता हूँ, उसके बाद इजाजत चाहूंगा, मैं बहुत देर से लगा हूँ और मैं झेल नहीं पाऊंगा, कि सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को केज पैरेट कह चुका है। आपको याद है? जी याद है। केज पैरेट कह चुका है कि नहीं कह चुका? उसी केज पैरेट से आप इंक्वायरी चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तब सरकार किसकी थी ये भी याद है? हाँ, तो वो क्या सरकार के साथ वो बदल गया? नहीं तो आज भी तो वही हो रहा है, किसी चीज में जितने केस छूटे, जी किस चीज में जितने केस छूटे सीबीआई ने हायर कोर्ट में अपील तक नहीं किया है। जो केसेस छूट गए पिछली सरकार के, उसमें इन्होंने किसी में अपील तक नहीं किया सीबीआई ने। ये भी रिकॉर्ड है सीबीआई का। में खड़ा करेंगे जी जितेंद्र जी, रिकॉर्ड बनवाया किसने? तो हमको ये हम जो शासन नहीं कर तंत्र रहे में बैठे लोग हैं वही लोग तो बनवाते हैं। हमें तो न्याय चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे ना कि क्या भाजपा क्या कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है, हमें तो हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। हमें संतों की हत्या क्यों हुई, हम बिल्कुल सहमत हैं आपकी बात से। चाहिए और उनको सजा चाहिए। जी संतोष दुबे जी, ढिलाई बरती जा रही है क्या? ये जो आरोप है 100% सीआईडी के ऊपर, सरकार के ऊपर, ये आरोप आपको लगता है कि इन आरोपों पर शिवसेना को सफाई देनी चाहिए, या फिर अगर विश्वास नहीं है तो सीबीआई के लिए खुद ही सिफारिश कर दें? राम मोहन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि संतों की जो हत्या हुई उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने शुरू में कहा कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस पे बात मत किया जाए। सबसे बड़ी चीज, संत महात्माओं की हत्या हुई, उससे पूरा देश दुखी रहा और हमने जितनी तत्परता से काम किया है वो सबके सामने। दूसरी चीज, अगर महाराष्ट्र पुलिस काम कर रही थी, सीआईडी वहां की जांच कर रही है, तो उस पर इतने जल्दी सवाल उठाने की बात नहीं। और जो लोग बहुत तेजी के साथ कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच, यही लोग जब सत्ता से बाहर थे तो सीबीआई को तोता कहते थे, सीबीआई को सरकार का तोता कहते थे। क्या आज उस तोते को जो है इतना पावर हो गया वो जांच कर लेगा? सही जांच मिलेगी क्या सीबीआई को? अगर जिस तरीके से जो सत्ता से बाहर जब भारतीय जनता पार्टी थी तो ये क्या कहती थी कि सीबीआई सरकार का तोता है। आज उस तोते पे इतना भरोसा, ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके की राजनीति लोग करना चाहते हैं। अपनी जो सरकार है, जो सरकार के आधुनिक, अच्छा ये बात बताइए, ये आप लोग नहीं कहते थे क्या? भरोसा नहीं है। ये सीबीआई को लेकर आप लोग नहीं कहते थे क्या? देखिए, हम कहते थे तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है, महाराष्ट्र की सीआईडी है, वो जांच कर रही है, आप इंतजार करिए, निश्चित न्याय होगा। लेकिन इस तरीके से नहीं करने। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर साधु महात्माओं की हत्या नहीं हुई? पिछले 3 सालों में कम से कम 50 साधु महात्माओं की हत्या हुई। बुलंदशहर में हुआ, मथुरा में हुआ, गोरखपुर में जो है पुलिस के डंडों से पीट के मार। उसकी जांच पे कोई सवाल हो तो आप रखिए सामने। उसकी जांच में कोई पुलिस कोताही बरत रही हो तो आप सवाल उठाइए। संतों की बात उठाइए, किसने रोका है? पूछना चाहता हूं कि जो ये संत महात्मा लोग जितनी तेजी के साथ महाराष्ट्र के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं, क्या यहाँ एक संत जो है मुख्यमंत्री है, क्या कभी उससे उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच करो? आप उतर कर रहे हो चैनल पर बैठ करके। क्या वो सारी चीजें हो गई? एक कार्यवाही बताओ ना संतोष दुबे जी, एक कार्यवाही बताओ। राजनीतिक नहीं सुनना चाहते जी, राजनीतिक विध्वंस की भावना नहीं होनी चाहिए। और ये कौन राजनीतिक विध्वंस रख रहा है? संतों को देखा जाएगा। सोनिया गांधी का चरण चाटन तुम कर रहे हो। 10 जनपद के हाथ फंसते नजर आ रहे हैं। पीटर डेविलो, सिराज बलसारा, ये सभी फंसते नजर आ रहे हैं। जमानत पार इसके। अमित पुरी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। आप चार्जशीट अमित पुरी जी कर सके और आप बात कर रहे हो जी। ये पुलिस वाले पे कार्रवाई नहीं कर सके और बता रहे हो राजनीति कौन कर रहा है? महाराज जी, अमित पुरी जी बीजेपी के प्रवक्ता है, उनकी बात भी सुन लीजिए। पुरी साहब, हाँ, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, अवसर दे दें। हमने अभी ढिठाई का चरम देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे तो करे, हम सीबीआई इंक्वायरी के लिए नहीं जाएंगे। यह राजनीतिक ढिठाई का चरमोत्कर्ष था। कहा गया कि सीबीआई सरकार का तोता है। यह हमने नहीं कहा, यह कोर्ट से टिप्पणी आई थी। और जब कोर्ट से टिप्पणी आई थी,
उस समय जो 10 जनपद की गोद में नहीं बैठे थे वो इधर खड़े होकर के हमारे साथ कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब फर्क यह आया है कि वह 10 जनपद की गोद में बैठ गए हैं, तब वेल में बैठा करते थे इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के समर्थन में। कहा गया कि कई केस कभी ट्रांसफर नहीं होते, स्टेट की पुलिस में कैसे अविश्वास हो। मैं उत्तर प्रदेश से बैठा हूं, आप यूपी मांगे उत्तर की बात कर रहे हैं। एन नंबर ऑफ केसेस में इस योगी सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन किया, स्टेट की पुलिस के इंक्वायरी के चलने के बावजूद भी। तो ये स्टैंड लेना, ये कैमोफ्लेजिंग करना कि सुप्रीम कोर्ट करे तो करे, स्टेट की पुलिस पे हम अविश्वास नहीं करते। एक और सवाल कहा गया कि साहब चार्जशीट के लिए दाखिल हो रही है और इतने सारे आरोपी हमने बना लिए, 126 133 इतने पन्ने की चार्जशीट। अरे भैया, इसको ओढ़े या बिछाएं, सारे आरोपी एक एनजीओ ने जाकर के बेल लेकर बिना चार्जशीट ना होने के हवाले से छुड़ा लिए। अब इसको ओढ़े कि बिछाएं। मुझे एक झारखंड की पंक्ति याद आती है राम मोहन जी कि 4 गो चोर 14 को हमनी के, मरले जा चोर भगली जा हमनी के, वारे हमनी के। आज यही महाराष्ट्र सरकार की स्थिति है कि साधु खड़े थे शरण में आकर के प्राण रक्षा के लिए पुलिस के पास, और पुलिस गोली नहीं चला रही थी, पुलिस उनको निरीह निरपराध संतों को उन आताइयों के हवाले कर रही थी। वारे हमनी के, वारी चार्जशीट, वारा आरोप पत्र, वारी बेल, वारी कार्रवाई सीबीसीआईडी की आपकी, और फिर भी आप कहते हैं कि मैं अपनी स्टेट की पुलिस पे अविश्वास कैसे करूं। और आपका कप्तान ढिठाई से कहता है कि अगर मॉब लिंचिंग हो रही है तो हम क्या करें, हमें गोली चलाने के लिए हमारे पास कोई पावर नहीं है। आप आईपीएस हो, आप ट्रेनिंग करके आए हो, आपको बताया गया है कि जान माल की हिफाजत के लिए और आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना यह बुनियादी पुलिस का कर्तव्य है। यह आपका हत्या की श्रेणी में नहीं आता, 302 की श्रेणी में नहीं आता। उसके बाद पुलिस का एसपी कहता है कि हमको गोली चलाने की इजाजत नहीं थी, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि साहब कोर्ट करे तो करे, हम नहीं करेंगे। यानी संत मरे तो मरे। हाँ, यह वो देश था जिसने कहा था प्राण जाए तो जाए, लेकिन भक्त का मान नहीं टलने देंगे। महाराज शिव ने अपनी जांग के गोश्त के बराबर तोल दिया था एक पंछी के शरणागत होने पर। यह इस राज्य की कल्पना थी, और आज कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के राज्य में संत आकर के शरण में पुलिस के पास खड़े थे, और उसके बाद पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर पाई। यह महाराज शिवी का देश आज पूछता है कि आपकी पुलिस पे कौन सा विश्वास किया जाए। जरा संतोष दुबे जी, हाँ, देश के मानक तो ये थे कि पुलिस की शरण में आने के बाद एक सेकंड संतोष दुबे जी, राम दिनेशाचार्य जी की बात सुन लीजिए, जगत गुरु की, फिर मैं आपके पास आता हूँ। दिनेशाचार्य जी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात है कि जो अखलाक की मृत्यु हुई तो पूरे देश में छाती पीटा गया। सारे लोगों ने छाती पीटा कि नहीं पीटा? वो भी एक मृत्यु हुई थी कि नहीं थी? आज अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैं ज्यादा देर तक झेल नहीं पाऊंगा। संतों की हत्या की जब बात हो रही है तो उनको लग रहा है कि ये झेलना है। संतोष दुबे जी कह रहे हैं कि इतना संतों के उतावलेपन को देखा जा रहा है कि कौन सी राजनीति आप लोग कर रहे हैं, और फिर कहते हो कि संतों के पर राजनीति नहीं होना चाहिए। यदि संतों के मृत्यु का न्याय मांगना राजनीति है, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर रहा है, जो डबल डिबेट हुई है उसकी वजह से मैंने कहा कि राम मोहन जी ये वो लोग हैं, भाई साहब, राम मोहन जी ये वो लोग हैं जो भगवे में आतंकवाद तलाशते की वजह से ये भगवे में आतंकवाद तलाशने वाले लोग हैं। ये संतों की कहाँ रक्षा करेंगे? ये भगवे में आतंकवाद तलाशते हैं। बहुत धैर्यता के साथ इन सबको ये भगवे में आतंकवाद तलाशने वाले लोग संतों की एक सेकंड जी, राम दिनेशाचार्य जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। वो सब्र के साथ सबको सुन रहे थे। अभी मैं सुन रहा था, बहुत ध्यान से अपनी असलियत पर हाथ लगे, आपके इंगित देते आपको झेल नहीं सकता। हमने कहा था हम डबल डिबेट की वजह से थके हुए, इस वजह से हम नहीं कर पाएंगे। मृत्यु हो गई, उसके न्याय की बात करना आपको झेलना लगता है, और आप कहते हैं कि संतों की मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही चरित्र है राजनीति का, यही चरित्र है इस समाज का। यही आप समरसता की बात करते हो कि अगर संत की निर्मम हत्या हो जाती है, बिना बात के उसे मार दिया जाता है, उसकी कोई गलती नहीं है, और पुलिस वहां खड़ी होती है और उस पर चर्चा की जाए अगर,
तो आप कहते हो कि हम इसको ज्यादा देर तक झेल नहीं सकते हैं। मुझे लगता है यही चित्र और चरित्र आज रसातल को ले जाने में काम कर रही है आपको। इसलिए हम इस बात को बड़ी तत्परता के साथ कहते हैं कि जिस प्रकार से इतने कम दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी गई, इस प्रकार संतों की जांच को भी सीबीआई को सौंप करके और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। संतोष दुबे जी, अब तो 125 दिन हो गए, 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया मामले को। जिस चीज में एविडेंस नहीं होते हैं, जिस चीज में सबूत नहीं होते हैं, उसमें लगता है कि कुछ और सबूत शायद खोज रहे हो। जो सब कुछ आंखों के सामने है, जो सामने दिख रहा है कि कैसे मारा, कितने लोगों ने मारा, उसमें भी चार्जशीट में इतना समय और फिर भी आरोपियों को एक सेफ पैसेज देना, क्या यह चूक नहीं है वहां की पुलिस की? देखिए राम मोहन जी, पुलिस ने जो कार्य कर रही है उससे देखिए, संत महात्माओं को मैंने शुरू में ही कहा कि अगर उनको लगता है कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो ठीक काम नहीं कर रही है तो इन्होंने पीआईएल दाखिल कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर सरकार को लगता है कि भाई पुलिस वहां पे ठीक से काम नहीं कर रही तो निश्चित हो सकता है महाराष्ट्र सरकार भी सीबीआई जांच की मांग कर दे। लेकिन अभी जब पुलिस जांच कर रही है और सीआईडी को हमने जांच दे रखा है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो पकड़े जाएंगे, वो सजा होगी। और निश्चित ही हमने पहले ही कहा है कि जो भी हो सकता है क्या मतलब दिया जाएगा। देखिए, हो सकता का मतलब नहीं होता है, हो सकता का मतलब ये है कि निश्चित रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए। हो सकता है आप कह रहे हैं। अरे भाई, आप अपनी बात हमसे क्यों कहलवा रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, आप नहीं चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये मेरी बात है, संत की, क्यों नहीं? संत की बात नहीं कहेंगे इस बात। बहुत सारी तो है इस देश में जो है जांच सीबीआई हुई है, लेकिन उसके आप कह दीजिए ना, चैनल पे आप कह दीजिए मैं निकला है पता नहीं करता हूँ। कहीं कहीं पुलिस, मैं इससे ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो। कहीं कहीं सीबीआई की जांच उस नतीजे पे नहीं पहुंचती है। बहुत सारे ऐसे जांच है, लेकिन अगर लोगों को लगता है सीबीआई जांच आप कह दीजिए कि आप सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, पता चल जाए कि आपके हृदय में संतों के प्रति कितना प्रेम है, ये तो जागृत हो जाएगा कम से कम। देखिए, संतों के हृदय में जो प्रेम हमारे अंदर है उसको जागृत और दिखाने का काम नहीं है। शिवसेना के बारे में दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना तो पड़ेगा। एक बिना निरपराध साधु मारा जाए और आप ये कहें कि होनी चाहिए। जानते हैं कि शिवसेना का संतों के साथ क्या दोहरा चरित्र नहीं चलेगा दुबे जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपको स्टैंड करना होगा, ये कहना होगा जांच हो या जांच न हो। नहीं, बताने की बात नहीं, बताना पड़ता, ऐसा नहीं है। दो संत जो निरपराध थे, बिना बात के उनकी हत्या कर दी गई, क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, हम लोग संत के साथ खड़े हैं। सुनिए संतोष दुबे जी, अभी 2 दिन पहले की घटना है, महाराष्ट्र के पुलिस विभाग में मुसलमानों की नियुक्ति होगी। ये आपकी महाराष्ट्र सरकार का, मैं इतना ही कहूंगा कि शिवसेना का हिंदुत्व बाल ठाकरे की चिता के साथ चला गया। अब वो शिवसेना का हिंदुत्व बचा नहीं है और शिवसेना का हिंदुत्व धूल धूसरित हो चुका। वो तो इटालियन बटालियन के श्री चरणों में लेटा हुआ, बस शिवसेना की जगह शव सेना बचा है। महाराज जी, संतों का कोई विश्वास नहीं है। जितेंद्र नंद जी, आप अगर अभी भी मेरा ये मानना है कि इस मामले में हम तो अपने संतों की हत्या से सीबीआई की जांच चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट 28 को सुनेगी जी, उसके पहले राज्य सरकार जो है रिकमेंडेशन कर दे, तो हम मानना ये हिंदू मुसलमान के बीच में कहां से आ जाती है बात? सीबीआई की बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात कीजिए। आप इधर लगे हिंदू को ले गए और मुसलमान भर्ती किए जाएंगे, संतों की नहीं हो पाती। नहीं भाई, ये शुद्ध आपराधिक विषय है, हिंदू मुसलमान जी तो नहीं आना चाहिए। अमित पुरी जी, आप इसको बीच में कहां से कदर दे रहे हैं? आप लोग अपनी आदत से शिवसेना से सुना था, जो संतों के हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, लेकिन जब भगवे को आतंकवाद बताने वालों के साथ हो गए तो देश संविधान से चलेगा ना? लगता है हमारी सीबीआई संविधान के साथ चलेगा ना? आपको नहीं लगता? सीबीआई जांच नहीं हो सकती है? आपको नहीं लगता?
महाराज खुले खजाने से संविधान में नहीं है। हत्या की गई, तो संविधान लेकिन में आज चलेगा तो क्या संतों की संविधान में ये बात नहीं है? करेगा, वो देश पे राज करेगा। गलत बात हुई, हत्या हुई, बहुत सारे साक्ष्य वीडियो देश ने देख लिया। आज लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को कुछ भी नहीं दिख रहा। क्योंकि महागाड़ी चलाने का गठबंधन चलाना है, जी महागाड़ी का गठबंधन चलाना है, इसलिए संतों की हत्या भी क्षम है, अपराधी और आरोपियों की बेल भी क्षम है। कृपया आपको जो है नसीहत शर्म कीजिए, आप कैसी बात करते हुए जिम्मेदार आदमियों के हम नसीहत नहीं कर रहे, हम नतीजे बता रहे ऐसी बात करते हैं, हुए नतीजे सामने है। संतों की हत्या पर आपने बेल होने दी, उस एनजीओ के माध्यम से होने दी जो 10 जनपद के आगोश में चलता है। वो एनजीओ जो 10 जनपद के आगोश में चलता है, वो संतों के हत्यारों की बेल करा लेता है और महाराष्ट्र की आगे घुमा फिरा के खामोश इसके आगे रहती है। निकल ही नहीं वो कहती है, सकते। संतों को सिवाय लगता है, हंसी पे सब पकड़ के करे गलवा तो करे, रहा है। हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सर, समय इतना ही है। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो बड़ी बात यही है कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से बिंदु हैं जिन पर संतों को ऐतराज है। संत इस बात को लेकर चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो जाए तो निष्पक्षता उसमें नजर आएगी और गहनता से इस मामले की जांच हो जाएगी। जो दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। सवाल यही है